हालांकि उन्होंने कांग्रेस पे कोई बड़ा हमला नहीं करा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है, लेकिन प्रियंका जी मेहनत करने का प्रयास कर रही हैं। और क्या आपको लगता है इस पूरी लड़ाई के अंदर पलायन का मुद्दा एक बार फिर बीजेपी ने उठाया है और कहीं ना कहीं टारगेट जो है उससे सियासी है? अमीश जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा नहीं और भाजपा के बगुला भगत अपनी पुरानी पोथी पढ़ने के लिए आ गए। और दुख की बात यह है कि धर्म की को हथियार बनाकर वही पुराना हथकंडा अपनाया जा रहा है। तो मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने लगे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूं अमित शाह जी को, हालांकि उन्होंने सीधा सीधा वार किया समाजवादी पार्टी पर और उनकी प्रवक्ता जवाब देगी, लेकिन पलायन के मसले में थोड़ा ज्ञानवर्धन अमित शाह जी का और भाजपा प्रवक्ता का मैं जरूर करना चाहती हूं अमित जी, आपके माध्यम से। तो आज भी देश में सबसे ज्यादा पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार से होता है, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। और ये पलायन होता है भूखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, ठप पड़े धंधे पानी के कारण और पेट पर पड़ी हुई लात के कारण। लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जैसा आपने भी कहा, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, अब्बाजान, इन्हीं सब के इर्द गिर्द बात होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने आज अमित शाह जी दूरबीन लेकर ऐसे 2 शून्य दिखा रहे थे, दूरबीन लेकर बाहुबली को ढूंढ रहे थे। तो वो कहते हैं ना, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। भाई सबसे बड़ा बाहुबली आज जिसका बेटा अंदर है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, उस गृह राज्य मंत्री को बगल में खड़ा करके बाहुबली ढूंढ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने समय में सबसे बड़े बाहुबली वही गुजरात के थे, तड़ीपार भी हो गए थे, तो दूसरे कहां बाहुबली नजर आएंगे उनको। तो इस तरीके का मजाक उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आज एक बड़े मंच पर अमित शाह जी ने जो किया है, मुझे लगता है कि आज अपनी जगहसाई की है। और राम मंदिर पर एक लाइन और बोल दूं, फिर आप चले जाइएगा गौरव भाटिया जी के पास। तो ऐसा है कि जिस तरह से राम नाम का चंदा 90 के दशक से बटोर रहे हैं, अंटी में कर रहे हैं, उसी तरीके से अब राम मंदिर का श्रेय भी इनको बटोरना है। ठीक है भाई मोदी सरकार क्या अध्यादेश लेकर राम मंदिर का निर्माण कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्माण हो रहा है। जो मतलब आप कहते हैं कि मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ना ले, आप ये चाहते हैं कि मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ना ले, मंदिर का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को मिले। मुंह में राम, सुनिए ना, देखिए ये हर राजनीतिक दल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो उसका पक्ष हम, वही तो फर्क है। सब राजनीतिक दलों ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो हम मानेंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा था हम सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। फर्क वहीं आ जाता है ना मैडम, आपने खुद ही बात बोली इस बात को। ठीक है, ओके सुधांशु, ओके पूरी करने दीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात को करा। गौरव भाटिया, एक लाइन बोलने दीजिए। जिन लोगों की राजनीति ही मुंह में राम बगल में छुरी पर चल रही हो, वो राम राम बोलते हैं तो भी लोगों को अब मरा सुनाई देता है। और रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है मैडम संक्षेप में राम के नाम, ठीक है रागनी, आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया राम मंदिर के जमीन को शताब्दी लगातार इंतजार कर रहे हैं, उसका भी चंदा खा रहे हैं। जी चंदा चोर है। जी मैडम आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया, क्या देखिए, कांग्रेस में प्रवक्ता आते हैं, अध्ययन नहीं करके आते हैं। इन्होंने बात करी मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए थे ना, ये सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है। इस फैसले में क्या लिखा है बता दूं आपको। इसमें लिखा है कि केंद्र में जो आप कांग्रेस की सरकार थी ये फेल हो गई और दंगे होने दिए, और प्रदेश में सपा की सरकार थी। दूसरी बात, आज एक बड़ा प्रश्न है, जगदीश टाइटलर जिसने नरसंहार किया आरोपी है, उसको सोनिया गांधी जी ने महिमा मंडन करके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया। क्यों बनाया बताएंगे ये। तीसरी बात, अगर प्रियंका वाड्रा गांधी में राजनीतिक हैसियत है तो वो चुनाव लड़े। मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि प्रियंका वाड्रा गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी, जो उत्तर दे दे। चौथी बात, सोनिया गांधी जी ने 2 साल से रायबरेली क्या एक बार भी जाना सही समझा? कोविड के संकट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेहनत कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी जी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी।
और एक बात और कह दूं, खानदानी चोर कौन है? खानदानी चोर आपको पता है? छोटा सा बच्चा पैदा होगा, पूछ लीजिए, कहेगा कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं। और जहां तक ये लोग गुंडों की बात करते हैं, तो मुख्तार अंसारी को कौन बचा रहा था? अमीश जी, अब इतना मुझे भी जवाब देने का मौका अंसारी को दीजिएगा, बचा इतना रही थी निर्विरोध। प्रियंका वाड्रा ठीक है, गांधी। जवाब रागनी रागनी जवाब उत्तर प्रदेश 30 सेकंड में रागनी जवाब, देन जितनी शदाब इनकी चौहान। प्रतिज्ञा है ना, प्रोफेसर सात राजू। प्रतिज्ञा थोड़ा है, ज़ूम करिए ना, एक मेरा मिनट। चेहरा हट रहा है, इनकी इस 7 पे ज़ूम प्रतिज्ञा है, 7 सीटें इनकी नहीं आने वाली हैं अमीर जी। इनको दूरबीन से भी अगर ढूंढेंगे तो कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देगी। और इसीलिए ना ये 3 में ना 13 में, और ये खत्म अमीश जी, होने अब वाला मुझे जवाब देने का मौका दे धन्यवाद। दीजिए। बोलिए, बोलिए। मैंने धैर्य से सुना भाजपा प्रवक्ता को। किस लिए? तो देखिए, अभी दशहरा गया है, जगदीश टाइटलर पे बताइए। रावण जलकर भस्म हो जगदीश गया। टाइटलर पे बताइए। लेकिन- गौरव। हाँ, मैं बता रही हूँ, लेकिन अरे, भारतीय सबसे बड़ा जनता पार्टी रावण का और उनके राहुल गांधी प्रवक्ता है। नेताओं का राहुल अहंकार गांधी भस्म रावण नहीं है हुआ। सबसे बड़ा। आप देखिए मेरा गौरव जी, मैं सवाल आपके बीच पहला। में नहीं बोली। गौरव। देखिए, मैं आपको कुछ कहूंगी, आप मुझे कुछ कहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर अच्छी सवालों बहस करते के हैं ना, एक उत्तर शुरुआत नहीं करते हैं, ये देंगे। हम दोनों ही करते हैं। क्यों? अभी आपको समय मिला? आपको समय मिला आप कि नहीं चुप मिला? होंगे तो मैं मैंने आपसे सवालों के सवाल उत्तर पूछ दूंगी। लिए। आप आपको डर मुझे लग गया? 1 मिनट, 1-1.5 मिनट का समय तो दीजिए चलिए, अमीश जी। जगदीश टाइटलर पे उत्तर दे अमीश जी, दीजिए। मुझे अच्छा, ठीक है, गौरव। जगदीश टाइटलर जिसने नरसंहार किया। अमीश जी, आप एंकर हैं सिखों या का, भाजपा प्रवक्ता उसको एंकर क्यों हैं, कमेटी में जगह या आप दी? भाजपा बताइए। प्रवक्ता हैं? क्या बात है, क्या? ये इसमें निर्धारित क्या कर गलत लीजिए, बात आप फिर है? मेरे पास आ पूरा जाइए। देश अब भूखू चल रहा है, कांग्रेस पार्टी। यही प्रॉब्लम है। देखिए, आपको भी मौका मिला, गौरव को भी मौका मिला, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप भी सेटिस्फाइड नहीं है, और उल्टा आप बोल रही है कि आप भाजपा प्रवक्ता हैं। मतलब कमाल आप लोग करते हैं। मतलब आप दोनों को मौका मिल रहा है। जवाब तो देने दीजिए। क्या मैं गौरव के बोलिए, बीच आप में बोलिए, बोली? अपनी बात को बोलिए आप ना। बताइए अमीश जी, जवाब क्या मैं क्या गौरव के है? बीच में गौरव मुझे ऑडियो डाउन करना नहीं, पड़ेगा। आप मुझे भी सिंगल बोलिए। स्क्रीन पर करके जवाब लीजिए, जैसे आपने एक सेकेंड देखिए, अब आप ये प्रवक्ताओं को ये गाइडलाइंस किसी को देने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंगल स्क्रीन पे लीजिए, फलाने का ऑडियो डाउन करिए, आप अपनी बात को रखिए। गौरव देखिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं शदाब चौहान के पास चला जाऊंगा। बोलिए आप, रागनी बोलिए प्लीज। 1 मिनट का जी रागनी जी बोलिए। हाँ, तो देखिए, मैंने कहा कि अभी दशहरा गया, दशहरे में रावण जल के भस्म हो गया, लेकिन अहंकार जो है भारतीय जनता पार्टी का, उनके प्रवक्ताओं का, वो भस्म नहीं हुआ। जगदीश टाइटलर सुबह से ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, खुद ही ज्ञान अर्जित करके नहीं आए। जगदीश टाइटलर कन्विक्टेड तो छोड़िए, चार्जशीटेड भी नहीं है। और ये मैं आपको खबर दिखा रही हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की 2 फरवरी 2002 की खबर है, जिसमें लिखा है कि 49 आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर 14 एफआईआर हुई सिख दंगों में 1984 में। ये खबर है। तो पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर दूसरों के ऊपर बात करें। और मैं कह रही हूं कि अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, सब जेल में हैं, लेकिन अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा भी नहीं लिया गया है, पद से हटाने का भी काम नहीं किया गया है। अगर आप एडीआर का सर्वे देखें तो 37% जो भाजपा के एमएलए हैं, उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामला, यानी कि 83 ऐसे एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के, जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या का मामला है। रागनी, मुख्तार अंसारी को पंजाब में कांग्रेस की सरकार ही बचा रही थी। मुख्तार अंसारी को पंजाब में कांग्रेस का शासन ही बचा रहा था। इंटरेस्टिंग ये बात है। मैं शदाब चौहान का मुझे रुक करना पड़ेगा। शदाब चौहान, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, शदाब चौहान। नहीं देखिए, शदाब चौहान अभी तक कार्यक्रम में नहीं आए, प्रोफेसर रागी अभी तक कार्यक्रम में नहीं आए, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। शदाब 1 सेकंड में, रागनी आपको आगे मौका